आजकल के इन्फ्लुएंसर्स कहते रहते हैं कि वीगन डाइट अनहेल्थी है, वीगन डाइट बहुत महंगा है, किसी को प्राइस की चिंता और किसी को प्रोटीन की चिंता। लेकिन चंडीगढ़ में एक आदमी है जो सबका मुंह बंद कर देता है बिना कोई शब्द बोले। एक्चुअली मिली थी उनसे जब हम पॉडकास्ट कर रहे थे साथ में, एंड आई वाज शॉक्ड टू लर्न दैट फॉर समवन हु इज़ ओवर 80 years old he can do 500 plus push-ups, and this is someone that, keep in mind, कोई मीट डेयरी अंडे नहीं खाते हैं, ओके? बिकॉज यूजली जो लोग अपने 50 60 70s में होते हैं दैट कंप्लेनिंग अबाउट हिप का पेन, ये पेन, वो पेन, उनको डायबिटीज़ हो रहा है, कैंसर हो रहा है, बट दिस मैन, वाओ। दूसरा पैर है। Oh, like that. Okay, okay, ठीक है। फिर ये फिर ऐसे क्या छूट गया? तो सर, आप हमें बता सकते हैं कि आपने मीट, डेयरी, अंडे क्यों बंद किया खाना? असल में हम रहते थे पहले सेक्टर है 51 में। वहाँ से मैं गाड़ी से निकला था अपने बच्चों के साथ। बरसात हो रही थी, एक मेरे सामने ही वो मेटाडोर जैसी गाड़ी निकली जिसमें चिकन और मुर्गे वगैरह लटका रखे थे, उल्टे लटका रखे बांधे हुए थे, पूरा भरा हुआ था, और वो जाल सा बना हुआ था, सारे उल्टे लटक रहे थे। ऊपर से बरसात पड़ रही है और वो देख के मेरे को अजीब लगा। देखिए, मारने भी जा रहे हैं और रास्ते में भी उनको कष्ट दिया जा रहा है। वो इतना मतलब तकलीफ दे था। अगर कोई सेंसिटिव आदमी हो, वो देख के मेरे को नहीं लगता कि वो बर्दाश्त भी कर सकता है। और मुझे पता था भी उनसे बहस करने का मतलब नहीं था, और उनका रोज़ का पेशा है, उनके लिए कोई, उनके दिल में कोई रहम नहीं है। पर मैं उस दिन बड़ा आगे परेशान सा रहा। जिनको मरना भी है तो कम से कम जो आखिरी जाता करा रहे हो, कम से कम वो तो ढंग से करा दो। तो मतलब लोग अपने घर में किसी डेथ होती है तो कितनी वो पूरी श्रद्धा दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे, लेकिन दूसरे के प्रति इनका कोई मन में कोई रहम नहीं, कुछ नहीं। तो सर, आप त्रिपत सर के साथ ट्रेन करते हैं, आप बता सकते हैं हमें कि इन्होंने आपकी डाइट को कैसे इन्फ्लुएंस किया है? मैंने तो कभी जिम किया ही नहीं था, 50 एट द एज ऑफ 50। क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी। अच्छा। फिर इनको देख के मैंने सोचा, मेरी तो एज कुछ भी नहीं है, सर तो 77 थे उस समय। हाँ। मैं अंडा भी खाता था, सब कुछ खाता था। फिर धीरे धीरे हमने छोड़ना शुरू किया। When an 80-year-old man can go vegan, then at least I can turn into a vegetarian. So I was taking non-vegetarian, लेकिन मुझे realize हुआ कि नहीं, it's I mean I have to get out of it, and I turned into a vegetarian and I feel better. मैं पहले एथलीट था, रनिंग करता था, प्रैक्टिस करता था, अब इंटरनेशनल थी। मेरे मिल्खा सिंह जी कोच थे। फिर जब मेरी इनके साथ एसोसिएशन हुई तो ये कहते जिम में आओ। मैं जिम करता था हफ्ते में 3 दिन, लेकिन जब मैं इनके साथ क्लोजनेस हुई तो मैं रेगुलर इनके साथ जिम जाने लगा। मैं प्योर नॉन वेजिटेरियन था, एग्स, चिकन, मटन मैं खाता था। वाओ। सो आस्ता आस्ता करते करते वेगन पे आ गया, वो भी हार्डकोर वेगन। अपना प्रोटीन डाइट भी स्विच किया वेजिटेरियन के, और मुझे कोई चेंज ऐसा फील ही नहीं हुआ कि आपने कुछ छोड़ा है। एंड इनफैक्ट आई बिकेम मोर रेगुलर इन माई फिटनेस, एनर्जेटिक, एंड बहुत अच्छा लगने लग गया। मैं नहीं कह रहा आप वेगन आओ, पर वेजिटेरियन बेनिफिट ही वेजिटेरियन। जो आज तक के बड़े बड़े चैंपियन हैं, नाम लो, दारा सिंह वेजिटेरियन था, इंडिफिट वर्ल्ड चैंपियन बना है। त्रिपत सिंह आपके बारे में इस समय 80 ईयर जीती जाती एक मिसाल है, आपके सामने है। सो सर, एक इन्फ्लुएंसर है जिनका नाम है माइंड ओवर मसल। उन्होंने बहुत वीडियोस निकाले हैं ऑनलाइन जहाँ पे वो कहते हैं कि जो चंडीगढ़ में, जो पंजाब में जो सब इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन हो रहा है वो वीगन के कारण हो रहा है। ऊपर से वो ये भी कह रहे हैं कि वीगन होना बहुत ही ज़्यादा अमीर लोगों के लिए है, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जिनके पास डाइटिशियंस हैं, ये वो, लेकिन एवरीडे इंडियन के लिए वीगन पॉसिबल नहीं है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं खुद कॉमन आदमी हूँ, बहुत ज़्यादा पीछे से कोई अमीर नहीं हूँ। करेक्ट। कोई ज़्यादा फाइनेंशियल को सेटअप इसमें नहीं लगा रखा हमने। आप कितना भी सस्ता, जैसे सेटन के बारे में आप गूगल पे सर्च मारिए, सेटन मैदा से घर में बना, आटा मैदा से बनाया जा सकता है, और हार्डली इट टेक 2-3 आवर। एक बार, एक संडे के संडे मैं बनाता हूँ,
पूरे एक हफ्ते के लिए बना लेता हूँ। 2 किलो का बनाता हूँ मैं, मोस्टली 1 किलो में 400 ग्राम के करीब सेटन बन जाता है। वाओ। और 100 ग्राम सेटन में 75 ग्राम प्रोटीन होता है। मैं 50-50 ग्राम 2 बार दिन में वो लेता हूँ, तो मेरा 75 ग्राम प्रोटीन तो वही पूरा रहता है। वाओ। बाकी क्या रह गया, बाकी तो रोटी चावल खाओगे उससे पूरा रहता है। तो मतलब ये तो महंगे सस्ते वाली कोई बात नहीं है, इसमें कितना पैसा लगेगा। आपको लगता है कि लोग सिर्फ बहाना बना रहे हैं? इवन टेम्पे, और अगर आप सोचो कि रेडीमेड लेना है बाजार से, कमर्शियल आप से लेंगे तो महंगा पड़ेगा। करेक्ट। आप घर में बनाइए टेम्पे। ज़रूरी नहीं वो सोयाबीन, कईयों को सोयाबीन सूट नहीं करता है। लोगों ने दिमाग में डाल रखा है जो सोया है वो एस्ट्रोजन को बढ़ा देता है, करेक्ट। तो मेल के लिए ठीक नहीं है। आपको अगर वहम है, वैसे तो ये भी मिथ है, वैसे ये तो मिथ है, ये हम तो डाइट हमें मालूम में है। पूरा पढ़ चुके हैं इसके बारे में। अगर फिर भी दिमाग से नहीं निकल रहा तो आप राजमा से, मतलब किडनी बीन से, लोबिया से, मूंग की दाल से, किसी चीज़ से भी आप टेम्पे बना सकते हैं घर में। जब आपको कल्चर चाहिए बनाने का तरीका है, एक बार 36 to 40 आवर लगेंगे, करेक्ट। तो 100 ग्राम में लगभग 19-20 ग्राम प्रोटीन मिल जाती है उसमें। हाँ और बढ़िया प्रोटीन है, वो इशू नहीं है। हाँ। और महंगा वो भी नहीं पड़ेगा। अगर मान लीजिए 100-125 रुपये किलो अगर दाल मिली है, एक तो वो जब आप गीला करके उसको बनाते हैं फूल जाती है, वो लगभग 1.5 किलो बन जाती है किलो में। 1.5 किलो आपको 150 ग्राम, बस आप देखो 1.5 किलो आपको टेम्पे मिल रहा है 150 रुपये में, 1 रुपये किलो के साथ, 1 रुपये ग्राम के साथ। वाह। ये सब बहाने हैं, मैं बताया ना भी। जिसको नहीं जाना है वो कुछ उनके असल में वो अपने टेस्ट से, टेस्ट तो इसको भी बना सकते हो। जो मसाले आप उसके अंदर डाल रहे हो, जितने आप वो चिकन मसाला लेके डाल दो ना, कोई हर्ज नहीं, इसमें डाल दो। उसके अंदर कौन सा चिकन पड़ा है, नाम ही दिखा रहा है चिकन मसाला, अगर लगता है यही बात है सर। आप कोई भी चीज़ को देखिए, ये चिकन बटर मसाला जो भी आप ये सब खरीदते हैं, इवन मटन का करी, सब कुछ उसमें कोई मटन होता नहीं है, उसमें डालना पड़ता है, राइट? तो वो फ्लेवर आपको अगर चाहिए आराम से बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते और जो प्रोटीन है वो आप अपने हिसाब से चुन के डाल सकते हैं उस मील में। एंड ये मेरे समझ में नहीं आता जब लोग कहते हैं कि कितना महंगा है, कितना महंगा है, क्योंकि महंगा तो बिल्कुल बहाना है। बहाना है, मुझे मालूम है, क्योंकि मैं भी उतना, जब मैं देखती हूँ मैं कितना स्पेंड करती हूँ खाने पे, उतना नहीं है। मैं बहुत सिंपल खाना खाती हूँ घर पे। मैं थोड़ा मिक्स खाती हूँ, टेम्पे, टोफू, थोड़ा राजमा, थोड़ा कोई दिन चना, थोड़ा ये थोड़ा वो, और एक दिन में मेरा प्रोटीन एक्सीड हो रहा है बिना ज़्यादा सोचे। ज़्यादा होता है, मैंने कई बार देखा ज़्यादा है। हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, यही तो बात है। तो आई डोंट रियली अंडरस्टैंड कि लोग ऐसा कमेंट क्यों मार रहे हैं। लेकिन आप हमें बता सकते हैं B12 के बारे में, क्योंकि अक्सर जो डाइटिशियंस, न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं वो कहते हैं हाँ वीगन तो ठीक है, लेकिन जो B12 है ना वो वीगन्स को नहीं मिलता है। असल में कोई नुस्खा तो निकालना था ना, तो वो प्रोटीन वाला आपने जवाब दे दिया। हाँ। अब B12 में कहाँ लड़ोगे आप? मतलब सिर्फ B12 के लिए उस मुर्गे को मारना जरूरी है ना? ये बहाना, मैं बता रहा हूँ, असली तो बहाना है। सर बात ये है ना कि जो जानवर हैं उनमें B12 नहीं होता है, उनको B12 मिल रहा है ज़मीन से, क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है ज़मीन में, वो जो खाना वो खा रहे हैं वहाँ से उनको B12 मिल रहा है। क्योंकि जो चीज़ें ज़मीन से उगती हैं और नेचुरली उनमें वो बैक्टीरिया आ जाता है। यू नो द प्रॉब्लम इज़ ना, जब हम मॉडर्न सोसाइटी में रहते हैं और जो हम खाना खा रहे हैं वो बहुत स्टेरिलाइज्ड, बहुत साफ़ है, जो B12 का बैक्टीरिया है ना वो हमें मिल नहीं रहा है। जो मीट ईटर्स भी होते हैं ना, ज़्यादातर उनको भी B12 का डिफिशेंसी है, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट ही ऐसा है। तो जैसे पुराने ज़माने में ज़मीन से बिना धोए थोड़ा कुछ खाया, ये वो, बिना जूते के पहन के चले, ये सब करते करते हमारा B12 का कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। लेकिन अब है, क्योंकि हम मॉडर्न सोसाइटी में रहते हैं। तो मैं तो सप्लीमेंट लेती हूँ पर्सनली, लेकिन उतना मुश्किल नहीं है, महंगा नहीं है, मुश्किल नहीं है, और ये आर्ग्यूमेंट मेरे समझ में नहीं आता है। जब आर्ग्यू करना ही है, बिना समझ में आए या ना आए, उसका तो कोई जवाब नहीं है। हाँ वो तो है। असल में वो उनको बहाना चाहिए। हाँ। इवन जो ये खा रहे हैं, नॉन वेज वगैरह खा रहे हैं, मैंने पीछे पढ़ा कि 20 दिन के अंदर जो चूजे को मुर्गी बनाते थे, 20 दिन के अंदर, और कितने हार्मोन डाल रहे हैं, क्या किस तरह उसको फैटी बना रहे हैं, तो क्या वो हमारे शरीर को फायदा करता होगा? उसमें कोई इफेक्ट नहीं मिलेंगे। तो सर आप 80+ ईयर्स के हैं, करेक्ट? यार उम्र बता के मेरे को बुढ़ा नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि इतना इम्प्रेसिव है हमारे लिए। नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने ज़िंदगी में सबसे बड़ा लेसन क्या सीखा है? नेचर के साथ रहना।
जितना हम नेचुरल हो जाते हैं, कोई खुद मतलब जितना हम बनावटीपन में जाते हैं, दिखावे में जाते हैं, उतने हम परेशान होते हैं। सादगी वाला सिस्टम, मैं ये नहीं कहता कि साधु बन जाओ जाके जंगल में जाके। सादगी मतलब जो हम नेचर से हमें मिल सकता है, उससे बढ़िया चीज़ क्या हो सकती है। और वो बनाया ही हम परमात्मा ने हमारे लिए है, उसको छोड़ के हम अननेचुरल चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, जंक फूड पे जा रहे हैं, दुनिया भर का डेड एनिमल्स को खा रहे हैं। वो अंदर कब्रिस्तान बनाना है क्या मतलब क्या? दीपक सिंह सिर्फ एक फिटनेस आइकॉन नहीं है, वो एक रिमाइंडर है कि असली ताकत अंदर से आती है और वो हर दिन डाया को चूज़ करते हैं, प्लान्स को चूज़ करते हैं और मूवमेंट को चूज़ करते हैं।